हे गाइस, वेलकम टू अवर फन एजुकेशन पॉइंट। आज हम पढ़ने वाले हैं शीत युद्ध के बारे में, जो कि हमारा 12th क्लास में भी है और सोल में भी है, कॉलेज में भी है। तो आप पढ़ लेते हैं शीत युद्ध क्या है। देखो, शीत युद्ध क्या है, 1945 से लेकर 1991 तक का माना जाता है। ठीक है, कब तक माना जाता है? 1945 से लेकर 1991 तक माना जाता है। ठीक है, अब देखो शीत युद्ध का उदय पढ़ते हैं। शीत युद्ध कैसे शुरू हुआ था? देखो, शीत युद्ध का पहले मतलब समझते हैं क्या। देखो, शीत युद्ध का मतलब है कि युद्ध का माहौल उत्पन्न होना, परंतु वास्तविक रूप से युद्ध ना होना, उसे हम क्या कहते हैं? शीत युद्ध कहते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि हमने पढ़ा था कि शीत युद्ध का कालक्रम क्या था। शीत युद्ध का कालक्रम मतलब टाइम 1945 से ले गया था हमारा 1991 तक था। ठीक है, अब देखो शीत युद्ध 46 यानी 46 वर्ष तक चलता रहा। सोवियत संघ का विघटन के साथ शीत युद्ध की समाप्ति भी हो गई थी। शीत युद्ध में एक तरफ यूएसए था तो दूसरी तरफ यूएसएसआर था। ठीक है, जो आज के टाइम पर रशिया है, सोवियत संघ भी कहते हैं। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं शीत युद्ध दो विचारधाराओं का संघर्ष है। हालांकि सोवियत संघ और अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में एक गुट में थे, तब भी बाद में एक दूसरे के खिलाफ हो गए। याल्टा सम्मेलन, ऑपरेशन बारबेसा, बर्लिन की दीवार, ये सब चीज़ें ना सारे शीत युद्ध के कारण बने। ये तीनों सम्मेलन की वजह से देशों के बीच क्या हुआ? संघर्ष का माहौल शुरू हो गया। अंत में क्या हुआ? हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो महाशक्ति यानी दो विश्व यानी अमेरिका और सोवियत संघ एक पश्चिमी गुट में बंट गया, एक पूर्वी गुट में। पश्चिमी गुट में हमारा था अमेरिका, पूर्वी गुट में कौन था? मतलब सोवियत संघ। ठीक है, देखो सोवियत संघ और अमेरिका दोनों महाशक्ति अपने वर्चस्व दुनिया में दिखाना चाहते थे। दोनों देशों के आसपास आधुनिक हथियार थे। ठीक है, अब देखो क्या था, मतलब जो शीत युद्ध है हमारा, जो हमारा कोल्ड वॉर है यानी शीत युद्ध। ठीक है, इसमें अमेरिका और सोवियत संघ ये दोनों क्या है ना, अपने वर्चस्व दिखाना चाहते थे। नहीं, मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ। इसको पूंजीवादी पसंद थी तो इसे साम्यवादी पसंद थी। मतलब ये दोनों आपस में, इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, लड़ाई लगना शुरू हो गई, संघर्ष हो गई। लड़ाई नहीं हुई, संघर्ष हुआ, क्योंकि शीत युद्ध का मतलब है कि लड़ाई की व्यवस्था उत्पन्न होना, लेकिन लड़ाई नहीं होना। यानी सिर्फ बातचीत ऐसे होता नहीं है, बहस हो जाता है किसी एक गैंग से दूसरे गैंग से, पर लड़ाई नहीं होती स्कूलों में, तो वही है शीत युद्ध। ठीक है, तो शीत युद्ध का मतलब समझ गए होंगे। अब शीत युद्ध के ना कुछ चरण पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहला चरण है 1946 से लेकर 1949, सेकंड है 1949 से लेकर 1953, तीसरा है 1953 से लेकर 1957, सेकंड हम चौथा और पाँचों को एक साथ मिला लिया है 1957 से लेकर 1969। इसमें क्या होता है, क्यूबा मिसाइल संकट बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है, उसको ध्यान से पढ़ना है। छठा और सातवें को एक कर दे 1969 से लेकर 1989। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं पहला चरण में क्या हुआ था। देखो पहले चरण में क्या हुआ था, सोवियत संघ ने पोलैंड, हंगरी, युगोस्लाविया, अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों में अपनी साम्यवादी शासन की स्थापना कर ली थी। ठीक है, और 1947 में मार्च में क्या हुआ, ट्रूमैन, ठीक है, ट्रूमैन ने क्या किया, मार्शल योजना ले आया। मतलब ट्रूमैन का सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? मार्शल योजना भी कहते हैं। इसमें क्या था, अमेरिका ने उन देशों की सहायता करने की कोशिश की, ठीक है, जिनके पास आर्थिक व्यवस्था काफ़ी ख़राब थी। यानी ये हमारा, ध्यान से सुनना, जो अमेरिका का हमारा क्या था, अमेरिका हमारा पश्चिमी देश था। ठीक है, अमेरिका क्या था? हमारा पश्चिमी देश था। अब पूर्वी हिस्सा किससे था? पूर्वी हिस्सा था हमारा किससे? देखो ऐसे ही अमेरिका इसका पश्चिमी है ही, और ये हमारा सोवियत संघ पूर्वी। तो अमेरिका क्या कर रहा था ना, एक सेकेंड, तो अमेरिका क्या कर रहा था, अमेरिका इनकी मदद कर रहा था कुछ देशों में। जो अमेरिका कह रहा था कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम पूंजीवादी शासन अपना लो। तो ये भी हो रहा था। कब हो रहा था? 1947। किसके तहत? ट्रूमैन के सिद्धांत की तरह। दोबारा पढ़ लेते हैं। अमेरिका उन देशों की सहायता की, ठीक है, कैसी सहायता की? आर्थिक और सैनिक थी, जो अमेरिका पूंजीवादी के समर्थक थे। ठीक है, 1949 में क्या हुआ, अमेरिका ने नाटो की स्थापना कर दी। ठीक है, जिसमें नाटो में जितने भी देश शामिल थे, यदि किसी एक देश में हमला होता तो सारे देश एक दूसरे की मदद करते। नाटो में 12 देश शामिल थे। ठीक है, देखो नाटो का मतलब है कि जैसे कि मान लो, ठीक है, ये एक संगठन बना है, इसमें ना बहुत से देश शामिल हुए, 12 देश शामिल हुए।
अगर इसमें हमला होता तो ये सभी देश इसके साथ देते, ठीक है। तो ऐसे सब में होता है। तो नाटो का मतलब समझ गया होगा ना कि 1949 में हुआ था, अमेरिका ने बनाई थी। अब थर्ड टॉपिक है हमारा, सेकंड चरण है हमारा, दूसरा चरण है हमारा 1949 से लेकर 1953। 1 सितंबर 1951 के दिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए और 8 सितंबर में जापान ने किया, ठीक है। 1950 कोरिया संकट, सोवियत संघ के साथ मिलकर उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर हमला किया। ध्यान से सुनना, ये कोरिया संकट हुआ तो इसमें क्या कह रहा है, सोवियत संघ के साथ मिलकर उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर हमला किया। फिर अमेरिका ने क्या किया, यूएनए की मदद से दक्षिणी कोरिया को सैन्य प्रदान किया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा सोवियत संघ किसको कर रहा था, उत्तर कोरिया, तो अमेरिका किसको करने लगा, दक्षिणी कोरिया को। अब 1953 में क्या हुआ, 1953 में दोनों से शांति संधि का हस्ताक्षर करवाया, किसने, यूएनओ ने, ठीक है। 1953 में शांति संधि पर हस्ताक्षर किया, किन दोनों देशों ने किया, उत्तर कोरिया ने किया, दक्षिणी कोरिया ने किया, ठीक है। अब हम तीसरा चरण पढ़ते हैं 1953 से लेकर 1957। सोवियत संघ के सोवियत संघ जो नेता था स्टालिन की मृत्यु के बाद निकिता क्रुश्चेव ने शासन संभाला। 1954 में अमेरिका ने सीटों की स्थापना की। दूसरी तरफ सोवियत संघ ने 1955 में वार्सा पैक्ट की स्थापना की, ठीक है। ये सब एक संगठन है, ठीक है, सीटो, नाटो, ये हमारा वार्सा पैक्ट। अब 1956 में सोवियत संकट को लेकर सोवियत संघ और अमेरिका यानी यूएसए ने क्या किया, संधि पर हस्ताक्षर किया, कि सोवियत संकट को लेकर संधि पर हस्ताक्षर किया। अब चौथा और पांचवा चरण के पढ़ते 1959 से लेकर 1969, जो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे, इसमें क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था, ठीक है। तो क्यूबा मिसाइल संकट के पहले जान लेते हैं। सोवियत संघ के नेता 1962 में हुआ था। सोवियत संघ के नेता कौन थे, निकिता क्रुश्चेव थे। अमेरिका के थे जॉन एफ कैनेडी और क्यूबा के थे फिदेल कास्त्रो। देखो निकिता क्रुश्चेव ने क्या किया था, इसको अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। देखो जैसे ये अमेरिका है, देखो ये ना अमेरिका, जैसे मान लो ये अमेरिका है, ठीक है। अमेरिका का तट से ना एक छोटा सा द्वीप देश था, ठीक है, छोटा सा द्वीप देश है ये, ठीक है। इसके नेता कौन थे, फिदेल कास्त्रो। इस टापू का क्या नाम था, क्यूबा था, ठीक है। इसका क्या नाम था, क्यूबा था। ये अमेरिका, तो यहाँ रशिया है हमारा, मतलब यूएसएसआर है, ठीक है, और ये यूएसए। अब निकिता क्रुश्चेव ने क्या किया, इसको क्यूबा मिसाइल, मतलब क्यूबा को क्या किया इन्होंने, इस क्यूबा को अपना सैन्य संगठन बनाने, यानी इन्होंने अपनी सैनिक क्या किया यहाँ पे भेज दिए, ठीक है। अब यहाँ पे सैनिक भेज दिए तो इसको अमेरिका को ना ज़्यादा डर है कि यहाँ पे जो है बहुत जल्दी क्या होगा, हमला कर सकता है। कौन, ये हमारा यूएसएसआर, क्योंकि ये तो इनके उसमें आ गया ना। अब इन्होंने पता है इसको क्यों आने दिया, क्योंकि इनकी विचारधारा दोनों सेम थी। ये भी साम्यवादी को देखो ये भी साम्यवादी को सपोर्ट करते थे और ये भी साम्यवादी को सपोर्ट करते थे। हम ये कह सकते दोनों की विचारधारा सेम थी, इसलिए इन्होंने इसको आज्ञा दी कि हम यहाँ पे सैन्य संरक्षण दे सकते हैं। अब अमेरिका के जो नेता थे हमारे जॉन एफ कैनेडी, इसको इस बात की भनक बिल्कुल भी नहीं थी कि ये क्या हो रहा है। तो जॉन एफ कैनेडी को इस बात की जो भनक हुई ना, 3 हफ्ते बाद पता चली कि निकिता क्रुश्चेव ने, यूएसएसआर ने, सोवियत संघ ने क्यूबा को अपना सैन्य संगठन बना लिया है, ठीक है। जब इसको पता चलता है ना जॉन एफ कैनेडी को, तो इसने अपने सेना भेज दिए, जहाज़ों से अपने सेना भेज दिए, ठीक है। किसके, इसके नेता को, इसके सैनिकों को रोकने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से इसके सैनिक जा रहे हैं, यहाँ से इसके सैनिक जा रहे हैं। इसको ना, इससे देख के पूरी दुनिया को लग रहा था कि अब जो है ना वॉर शुरू होने वाला है, अब जो है क्या होगा ना, वॉर शुरू होने वाला है। पर असल में क्या होता है, दोनों ने आपसी बातचीत करके लड़ाई को, मतलब इस संघर्ष को मतलब मना कर देते हैं कि नहीं, लड़ाई करना ठीक नहीं रहेगा। तो ये अपने सेना जो है, निकिता क्रुश्चेव जो सोवियत संघ के जो सेना थे, वो अपने सेना को वापस बुला लेती है और अमेरिका भी अपने सेना को वापस बुला लेती है। जब ये चीज़ हो रहा था, दुनिया को लग रहा था कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, पर असल में तीसरा विश्व युद्ध नहीं होता है, ये अपने बातचीत से सुलझा लेते हैं। तो इसी को कहते हैं क्यूबा मिसाइल संकट, युद्ध का तनाव होना पर असल में युद्ध नहीं हुआ। अब हम पढ़ेंगे इसका 5वां चरण, ठीक है, मतलब लास्ट चरण जो है इसका क्या, अंतिम चरण क्या है, देखो इसमें ना बहुत से संधियाँ बनाई गई, जैसे ABM, एंटी प्लास्टिक मिसाइल संधि। इसमें क्या था, इस संधि के तहत
तय किया गया कि दोनों महाशक्ति के पास सिर्फ 100 मिसाइल होंगी और ये सिर्फ अपने देशों की सुरक्षा के लिए लागू की जाएगी। समझ गए होगे इसको। सॉल्ट 1 22 मई 1972 के में दोनों महाशक्तियों ने फैसला लिया कि हथियारों की संख्या सीमित रहेगी। सॉल्ट 2 में क्या किया गया था, 1979 के अंत तक ये फैसला लिया गया कि अब और परमाणु हथियार का निर्माण नहीं होगा। अब क्या मास्को की संधि में क्या था, 1970 अगस्त में क्या किया, सोवियत संघ ने फैसला लिया कि वह पश्चिमी जर्मनी पर हमला नहीं करेगा। ठीक है। स्टार्ट संधि में क्या हुआ, 1991 जुलाई में क्या हुआ, इस संधि के तहत तय किया गया कि दोनों महाशक्ति परमाणु बम हथियार की संख्या कम कर देंगे। ठीक है। अब सोवियत संघ के ना विघटन के बारे में जान लेते हैं क्या क्या है। ठीक है। सोवियत संघ का विघटन, अब देखो यहाँ पे ना नॉर्मल सा पढ़ते इसके बाद में वीडियो बना देंगे। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेना आपको, और बेल आइकन दबा लेना ताकि आप वीडियो अपलोड करते हैं आपको पता चल जाए। अभी नॉर्मल सा पढ़ लेते हैं ऊपर सोवियत संघ का विघटन के बारे में। ठीक है। कि सोवियत संघ का विघटन के क्या क्या कारण थे, सॉरी। ठीक है। सोवियत संघ के विघटन के क्या क्या कारण थे। देखो सोवियत संघ का विघटन का जनता की अपेक्षा है, जब जनता की अपेक्षा पूरी नहीं कर पा रहे थे। जैसे जब सोवियत संघ की स्थापना हुई तो वह जनता पे काफ़ी ध्यान देते थे, लेकिन अपना वर्चस्व दिखाने के लिए ना वो क्या करते थे, अपने जो पैसे ना ज़्यादातर किस पे खर्च करते थे, सेनाओं पर खर्च करते थे। तो वो जनता की अपेक्षा पूरी नहीं कर रहे थे, जनता को लाभ नहीं मिल रहा था। तो इसी कारण क्या हुआ, जनता की जो अपेक्षा थी ना वो पूरी नहीं हो रही, उनकी आकांक्षा उनकी पूरी नहीं हो रही थी। सोवियत संघ की जो है ना पहले सामाजिक कार्य बहुत करता था। ठीक है। लेकिन जब से ये लड़ाई झगड़ा वर्चस्व की बारी, अपने आर्थिक संसाधन किस पे ज़्यादा से ज़्यादा सेना पे देने लगे। वो अस्पताल निर्माण नहीं कर रहा था, ना कोई जनता की भलाई के लिए कोई कार्य बना रहा था, सिर्फ क्या करता, सेना पे ज़्यादा पैसा लगा रहा था। अब देखो जो हमारी जो वहाँ पे ना सोवियत संघ में क्या थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी। 72 साल 72 साल तक क्या रही, ये प्रोनाउंसिएशन नहीं होता मुझसे, कम्युनिस्ट पार्टी थी। ठीक है। 72 साल तक सोवियत संघ में क्या थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, जिसके कारण क्या भ्रष्टाचार फैल चुका था काफ़ी ज़्यादा। जो हमारी जो सोवियत संघ के जो नेता थे, जो जनता थी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रही थी, वो नेताओं पे ज़्यादा लाभ दे रही थी, ना कि जनता के बारे में ज़्यादा सोच रही थी। तो भ्रष्टाचार फैल रहा था, इतना साल कोई राज करता तो भ्रष्टाचार फैलेगा ही। ठीक है। अब करता है अफगानिस्तान में युद्ध, तो वो सोवियत संघ के नेता जो थे हमारे गोरबाचेव थे तब। ठीक है। गोरबाचेव ने क्या किया, अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था। ठीक है। जिसके तहत यूरोप में आर्थिक ढांचा काफ़ी फैल गया। ठीक है। अब देखो कम्युनिस्ट पार्टी का ना काफ़ी विरोध हो रहा था। सबसे पहले पोलैंड में हुआ था, किसने किया था, ट्रेड यूनियन की पार्टी थी। ठीक है। उसने किया था कि एकल राष्ट्रीय पार्टी का विरोध किया। ठीक है। जो कम्युनिस्ट पार्टी चल रही थी ना कि एकल राष्ट्रीय पार्टी रहेगी, उसका विरोध किया किसने, ट्रेड यूनियन ने। कहाँ पे किया, पोलैंड में। तो इस विद्रोह शुरू हो गया और फिर क्या किया गया, वहाँ पे मुक्त चुनाव कराया गया। उस मुक्त चुनाव में क्या हुआ, 1989 में मुक्त चुनाव हुआ, जिसमें क्या हुआ, पोलैंड ने, ट्रेड यूनियन ने क्या किया, कम्युनिस्ट पार्टी को हरा दिया। फिर 25 दिसंबर 1991 में क्या हुआ, मिखाइल गोरबाचेव ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है। 19 और देखो इसके बाद क्या हुआ ना, यहाँ इस ट्रेड के बाद ना काफ़ी ज़्यादा शहरों में यही चीज़ फैलने लगी, हर जगह विरोध होने लगे, हर जगह मतलब मुक्त चुनाव होने लगा, ये कम्युनिस्ट पार्टी हारने लगी। फिर आखिर में क्या हुआ, 25 दिसंबर 1991 के दिन क्या हुआ, मिखाइल गोरबाचेव ने इस्तीफा दे दिया कम्युनिस्ट पार्टी से और साम्यवादी शासन का ख़त्म कर दिया और कहा गया कि आज से क्या किया जाएगा, आज से सिर्फ तुम्हारा मुक्त चुनाव करवाया जाएगा। तो यहीं पे वीडियो एंड होता है। आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको तुरंत मिलती रहे।